आज महात्मा गांधी उद्यान कचहरी चौराहा पर विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना राणौत द्वारा किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हुए किसानों का बलात्कारी एवं हत्यारा कहे जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किसान कांग्रेस के तत्वावधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य आतिथ्य में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के संयोजन में एवं जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारिशा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन कर कंगना राणौत के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य में उनकी पार्टी के संस्कार दिखाई देते हैं। भाजपा सांसद कंगना राणौत ने अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए किसानों के आंदोलन में किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहा जाना सरासर निंदनीय है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसानों के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन देश की सरकार किसान, युवा, मजदूर और गरीब विरोधी है। हमेशा ही किसानों के प्रति नफरत और शोषण का रवैया अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और मजदूर, गरीबों, किसानों और मजलूमों का शोषण करती है, वहीं इस अवसर पर प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने कहा कि भाजपा की सांसद कंगना राणौत द्वारा दिया गया वक्तव्य किसी साजिश का घोतक है। सोची समझी रणनीति के तहत किसानों को बलात्कारी एवं हत्यारा बताया गया है। तदुपरांत जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजपाल सिंह बुंदेला के संयोजन में उजियान गांव के सैकड़ों किसानों के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय में अधिकारियों का घेराव किया और बताया कि लवी बीज भंडार कंपनी बाग झांसी की सलाह पर पेट्रोमैक्स नामक खरपतवार नाशक दवाई के छिड़काव करने में किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, पूर्व पार्षद मुकेश अग्रवाल, नीता अग्रवाल, रघुराज शर्मा, शहनाज हुसैन, चंद्र प्रकाश चौरसिया, गिरजा शंकर राय, सुनील दुबे, आशु ठाकुर, हरिओम पटेरिया, शफीक अहमद मुन्ना, चौधरी अनस, नीरज सेन, प्रदीप गुर्जर, हरिशंकर वाल्मीकि, इमरान खान आदि उपस्थित रहे। श्री कंगना राणौत का वो कौन सा बयान है जिसमें बवाल मच रहा है? कंगना जी ने जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें कंगना जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया कि वहाँ किसानों के द्वारा महिलाओं के साथ रेप किए गए, इस तरीके की उनकी जो अभद्र भाषा कई स्टेटमेंटों में उनने राहुल जी के भी प्रति, किसानों के प्रति उनके एक नेचर में है। भाजपा की जो मानसिकता है, भाजपा की जो सांसद कंगना राणौत जी इस बार बनी हैं, वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। उनको मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो फिल्मी दुनिया ना समझें। फिल्मी दुनिया में जो डायलॉग दिए जाते हैं, ये एक हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि है और यहाँ सभी पढ़े लिखे और किसान, हर वर्ग और तबके का व्यक्ति यहाँ रहता है, हर चीज़ को समझता है कि वो किस तरीके से क्या बयान दे रही हैं और इससे पूरे प्रदेश का, देश का किसान बहुत ही नाराज़ है। आज इसको लेके महामहिम जी को हम सभी लोग डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। इसी के साथ किस तरह का क्या है पूरा धरने का? बीजेपी सांसद कंगना राणौत द्वारा किसानों के आंदोलन के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की गई है। ये 700-800 किसानों की शहादत का अपमान है और किसानों की संघर्ष का अपमान है और उनके मेहनत के पसीने का अपमान है। हम कांग्रेस जन आज किसान का कांग्रेस के बैनर तले यहाँ बैठे हैं इस बात के लिए कि कंगना राणौत को उन्हें पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उनकी अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए। ऐसी हम महामहिम से मांग करने हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और पूरे देश का किसान, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान इस वक्त आंदोलित है उनके गलत बयानों की वजह से। तो भाजपा चूंकि एक सांसद के बयान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी भाजपा किसान विरोधी मानसिकता से प्रेरित है। जो 3 किसान कानून बनाए गए थे वो अडानी और अंबानी के हितों को देख के बनाए गए थे, किसानों के समर्थन के लिए नहीं बनाए गए थे। इतने बड़े आंदोलन के बाद उस तानाशाह सरकार
तानाशाह सरकार को वो तीनों किसान कानूनों को वापस लेना पड़ा और उसके बाद लगातार किसानों का उनके नेताओं के द्वारा अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एक अहिंसक पार्टी है, महात्मा गांधी के नेतृत्व से निकली हुई पार्टी है। हम सब इस तानाशाह सरकार का और उसका विरोध करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि इनकी अविलंब गिरफ्तारी हो, इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, जिससे कोई अन्य नेता किसानों का अपमान करने का साहस न कर सके। किन मुद्दों को लेकर आज धरना प्रदर्शन? देखिए, ये आज किसानों का धरना प्रदर्शन है। विगत दिनों भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसानों के लिए जो अपशब्द बोले हैं वो किसानों का घोर अपमान है। और आज इसी अपमान के जो अपमान हुआ है किसानों का, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके महामहिम जी को ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी जी के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि देश की जितनी आबादी है लगभग 75% गांव और किसान है, और एक जो सांसद ने आज किसानों का अपमान किया है वो बड़ा ही दुर्भाग्य है और इसकी हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और महामहिम राज्यपाल जी ये मांग कर रहे हैं कि अविलंब कंगना रनौत जी की लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए और विविध रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसान जो 3 कृषि काले कानून भाजपा लेकर आई थी उसके विरोध में 1 साल से अधिक धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें लगभग 700-800 किसान शहीद हुए हैं। और किसानों की शहादत का अपमान, देश के अन्नदाताओं का अपमान ना तो किसान बर्दाश्त करेगा ना कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करेगी। तो आज उसी संबंध में हमने यहाँ झांसी कचहरी में धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजने का कार्यक्रम है। धन्यवाद। किन मांगों को लेके आज ये धरना प्रदर्शन? देखिए, किसान देश के अन्नदाता हैं। एक तरफ जहां उनका मानसिक रूप से अपमान किया जा रहा, वहीं आर्थिक रूप से उन्हें कंगाल करने की योजना भारत सरकार की है। नकली दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जिससे किसान पूरा बर्बाद हो जाए और कंगाल हो जाए, और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। क्योंकि कोई भी दवाई बनती है उसका टेस्ट होता है, उसका पूरा एक विभाग बना हुआ है, जिस विभाग के प्रोसेस के बाद कोई भी कंपनी, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, उनको किसानों को देने के लिए बाध्य होती है। तो आज सरकार इस पर कोई रोक नहीं लगा रही। उसके मन में है कि किसान खत्म हो। देश के अंदर केवल चुनिंदा उद्योगपति, अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से किसानों की आय घटी और अरबपतियों की आय बढ़ी। कॉरपोरेट घराने के वो बड़े नाम जिनके बारे में हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि उनको पूरा देश बेचने का संकल्प है, उनकी आय कई गुनी बढ़ी। वहीं किसानों की आत्महत्या, किसानों के पलायन और किसानों की बर्बादी का सूचकांक सर्वाधिक हो रहा है। और ऐसे में जानबूझकर उनने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, जो देश की सबसे बड़ी महापंचायत में नीति बनाने के लिए जाते हैं, आज जो वो भाषा बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। पहले भी इनके कृषि मंत्री कह चुके कि किसान नपुंसकता के कारण आत्महत्या करते हैं। राधा मोहन सिंह जी ने संसद के अंदर कहा था। और कोई किसान परेशान नहीं है, वो व्यक्तिगत लड़ाई के कारण परेशान रहता है। और आज कंगना रनावत की बात प्रधानमंत्री की बात नहीं है, तो उन्हें अपनी पार्टी से निकालें, उन्हें कम से कम नोटिस दें, उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रही हैं वो उनके टिकट पर सांसद चुनी गई। और अगर सांसद कोई कह रहा कि लाशें लटकी हैं, बलात्कार हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा किसानों के प्रति है। सारे लोगों ने देखा देश के अंदर
जब अन्नदाता सड़कों पे उतरे तो रास्ता जाम जनता करे तब तो ठीक है, सरकार ने कीले गाड़ दिए, कंकड़ पत्थर बिछा दिए, सीमेंटेड ब्लॉक लगा दिए। सरकार के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। अगर रास्ता जाम कर रही, आज भी जिस तरह से काले कानून बने हैं, उन काले कानून के कारण किसानों की बर्बादी है। और बुंदेलखंड के अंदर तो जितने किसान आए, चूंकि आज प्रशासन ने हजारों की संख्या में किसान आना चाहते थे, हमारे भाई योगेंद्र सिंह जी, राजपाल भाई, आशु ठाकुर और सारे किसान नेता, शिव नारायण सिंह परिहार साहब, तो वो सारे लोगों को अनुमति नहीं दी। लेकिन सैकड़ों की संख्या में ये जो लोग आए हैं, ये सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिला और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी